लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। तेरी जितनी मानता दिखा दे, नचा के रख दूंगा। जब तक शांत बैठे शांति से काम करते। हेलो एवरीवन, अभी जो आपने सुना ये कोटा के बारे में था। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कोटा में करने के आते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कोटा जाना जाता है एज ए कोचिंग हब ऑफ जेईई नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। हर साल यहाँ लाखों स्टूडेंट्स आते हैं सिर्फ जेईई और नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। कोटा में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखने में मिल जाएंगे, जैसे एलन, फिज़िक्स वाला, बायजूस, आकाश, बंसल क्लासेस। सबसे ज़्यादा फेमस है एलन। सिर्फ इस एक इंस्टीट्यूट में 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट इनरोल करते हैं हर साल। चलो जानते हैं ये इतने स्टूडेंट यहाँ आते कैसे हैं। शुरू से कोटा में सबसे पहले बंसल क्लासेस हुआ करती थी। इसकी नींव रखी थी विनोद कुमार बंसल जी ने। वो अपने घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उनकी ज़िंदगी में मोड़ तब आया जब उनके एक स्टूडेंट ने जेईई मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और वो आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो। तब उनके पास और भी बच्चे आने लग गए और देखते ही देखते बच्चों की तादाद इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना बंसल इंस्टीट्यूट्स सेटअप कर दिया और वहाँ वो बच्चों को कोचिंग देने लग गए। उनकी मोनोपोली रही मार्केट में पूरे 20 साल तक। और फिर पिक्चर में आता है एलन। एलन ने आते ही बंसल क्लासेस के जो मेन टीचर्स थे, जो फेमस टीचर थे, उन्हें अपनी तरफ कर लिया। और कोटा में इतिहास रहा है, बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे नहीं जाता, वो जाता है टीचर्स के पीछे, जो फेमस टीचर्स होते हैं। और वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया बंसल क्लासेस का। कोटा की जर्नी कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्टार्ट नहीं होती। कोटा की जर्नी स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से। जैसे ही बच्चा ट्रेन से उतरता है, वहाँ बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के। हर ऑटो वाले का कमीशन फिक्स होता है। अगर वो किसी स्टूडेंट को उनके इंस्टीट्यूट के पास ला के छोड़ते हैं तो उसे 500 रुपये मिलते हैं। और वहीं अगर वो बच्चा उस इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लेता है तो उसे 1500 से 3000 रुपये तक मिल जाते हैं। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग काम कर रहे थे, उस समय अलक पांडे ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और वो फिज़िक्स पढ़ाते थे यूट्यूब पे। और उसके कुछ समय बाद गौरव मुंजाल ने भी अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया अनअकैडमी के नाम से, जहाँ वो यूपीएससी के लिए बच्चों को पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे जैसे इन्हें ग्रोथ मिलने लगी, वैसे ही वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं अलक पांडे फिज़िक्स वाला के नाम से। और गौरव मुंजाल और उनके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वो अनअकैडमी के नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं और वो धीरे धीरे ग्रोथ करती रहती है। बट जब कोविड आता है और कोविड की वजह से लॉकडाउन लगता है, तब बच्चों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ऑनलाइन स्टडीज़ के अलावा। तब वो इन प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो गए और लॉकडाउन के टाइम इन प्लेटफॉर्म्स को बहुत रैपिडली ग्रोथ देखने को मिली। और इसी दौरान फिज़िक्स वाला यूनिकॉर्न भी बने। बट ऑनलाइन एजुकेशन से वो बच्चों को माहौल नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें कोटा में मिलता था। इस कारण से वो बच्चे वापस जाना चाहते थे और उनके पेरेंट्स को भी लगता था कि मोबाइल में, लैपटॉप में बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाता, बच्चा पढ़ाई पे कम ध्यान देता है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होने लगा, वैसे ही बच्चे वापस कोटा की ओर जाने लग गए। मोशन के सीईओ एनवी सर का कहना है कि इस साल कोटा में कम से कम 3 लाख स्टूडेंट्स आएंगे। एक बच्चे की फ़ीस कम से कम 1.5 लाख होती है। 1.5 लाख इंटू 3 लाख, बहुत बड़ी मार्केट है ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इस कारण से फिज़िक्स वाला ने भी कोटा में ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया है और अनअकैडमी वाले भी कोटा में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। और बायजूस ने भी आकाश को ख़रीद लिया है। तो कोटा में बायजूस आकाश के नाम से इंस्टीट्यूट है बायजूस का। बट फिज़िक्स वाला ने बोला है कि वो 35,000 फीस लेंगे एक बच्चे से 1 साल के कोर्स के लिए, जो कि बाकी इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस, इंस्टीट्यूट की कोर्स फीस के अलावा भी और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे हॉस्टल का रेंट, खाने पीने का। ये सब मिला के लाख रुपए तक पहुंच ही जाता है। इस कारण से कोटा बहुत बड़ी मार्केट है कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए।
तो हर कोई एडटेक कंपनी और कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा में अपना सिक्का जमाना चाहता है ताकि वो इतनी बड़ी मार्केट का फ़ायदा उठा सके। अभी के टाइम एलन सबसे ज़्यादा फेमस है कोटा में, और एलन ने अपनी कुछ पार्ट बेच दिया है इक्विटी का टू कम्पीट विद दिस बिग जाइंट एडटेक कंपनीज फिजिक्स वाला एंड अनअकैडमी। इंस्टीट्यूट्स के कंपटीशन की वजह से स्टूडेंट को कोई फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि जहाँ एलन की फ़ीस 1 लाख रुपए है, वहीं फ़िज़िक्स वाला ने 35,000 कर दी है। इससे थोड़ा बहुत बच्चे को फाइनेंशियली तो फ़ायदा मिलेगा, बट जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये एक दूसरे के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो फेमस टीचर हैं उन्हें ख़रीद रही हैं। तो इस वजह से बच्चों का जो लिंक होता है, जो साल भर से उन टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो उन बच्चों का लिंक टूट जाता है। वो बच्चे जो नया टीचर आता है उसके साथ इतनी जल्दी मिल नहीं पाते, तो इस वजह से बच्चे को नुकसान होता है। Three students preparing for competitive exams in Rajasthan's Kota, which has become India's coaching hub, died by suicide on Monday. राजस्थान के कोटा के कोचिंग संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बीच एक दिल दहला देने वाली और दिल को झकझोर कर देने वाली चिट्ठी भी आई है। 17 जो आपने देखा कुछ बच्चे ये सब कोटा में कर रहे हैं, तो अगर आपको जानना है कि कोटा में बच्चे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, उनकी क्या हालत होती है, अगर आपको ये सब जानना है तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। फॉर नाउ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अभी के लिए बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।